आज की डेट में टेक्निकल स्किल वालों की थोड़ी सी इज्जत है, मैनेजरियल स्किल वालों की थोड़ी सी ज्यादा इज्जत है, लेकिन पीपुल स्किल्स की अनलिमिटेड ग्रोथ है और अनलिमिटेड इज्जत भी है। आज इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं पीपुल स्किल पे, कन्विंसिंग स्किल पे और इन्फ्लुएंसिंग स्किल पे। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव मिश्रा और आज आपको ऐसी 5 टिप्स देने वाला हूं कि आप किसी को भी इन्फ्लुएंस और कन्विंस कर सकते हो, आप अपनी बात मनवा सकते हो। पहले नंबर पर आता है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी को एक एग्जांपल से समझते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की गर्लफ्रेंड्स होंगी। आप किसी दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो और गर्लफ्रेंड आपको बार बार कॉल कर रही है, फिर भी आप उसके कॉल को रिप्लाई नहीं करते हो बिकॉज आपकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन अगर किसी दिन वही गर्लफ्रेंड किसी और के साथ पिक्चर देखने चली गई और आपको पता हो गया, फिर आप उसके हर कॉल को उठाओगे। मतलब आपके पास जो है आपको उसकी वैल्यू नहीं है और जो चीज नहीं है आपको उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर ये चीज अपने रिलेशनशिप या अपने बिजनेस में आप बिल्ड कर सकते हो तो आप सक्सेस जरूर बन पाओगे। दूसरे नंबर पर आता है कॉमनलिटी, सिमिलैरिटी और लाइकिंग। कॉमनलिटी और सिमिलैरिटी एक चीज है और लाइकिंग दूसरी चीज है। कॉमनलिटी सिमिलैरिटी का मतलब यह होता है कि आप किसी से बात करते टाइम उसे ट्रस्ट दिला सको कि आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो। उसे फील होना चाहिए कि आपकी जो सोच है सामने वाले से थोड़ी सी मिल रही होती है, तो इसमें आपका थोड़ा सा ट्रस्ट बेस्ड जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लाइकिंग का मतलब यह होता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो और कोई नहीं कर रहा है और फिर अपने आप लोग आपको पसंद करने लग जाएंगे। ध्यान रखना, जब लोग आपको पसंद करते हैं ना तो वो आपको कभी मना नहीं कर पाते हैं। जहां ट्रस्ट ज्यादा होता है वहां डिसीजन लेना भी आसान हो जाता है। मान लो आप रास्ते पे जा रहे हो, कोई एक बढ़िया सी बाइक लेके आपसे बोले कि भाई मैं इस बाइक को बेचना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है, मैंने इसे 1.5 लाख रुपए की खरीदी थी और मैं तुम्हें 40,000 की ही दे दूंगा। आपको डील सस्ती मिल रही है लेकिन क्या आप उसको खरीदोगे? नहीं, क्योंकि उस स्ट्रेंजर पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उसे कभी देखे नहीं हो, कभी जानते नहीं हो। याद रखना, ट्रस्ट जहां ज्यादा है वहां टेंशन कम होती है और जहां ट्रस्ट कम है वहां टेंशन ज्यादा होती है। आप किसी को इन्फ्लुएंस या कन्विंस कर रहे हैं तो याद रखना सामने वाले का ट्रस्ट आप पे होना बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पर है रेसिप्रोकेशन, गिफ्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स। याद रखना, आजकल लोगों को ना क्वांटम ऑफ गिफ्ट नहीं चाहिए, उन्हें फ्रीक्वेंट ऑफ गिफ्ट चाहिए। उन्हें क्वांटम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स नहीं चाहिए, उन्हें फ्रीक्वेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों की शादी हो गई होगी, आपकी बीवी को क्या पसंद है आपने कभी देखा? उन्हें बड़े बड़े गिफ्ट नहीं चाहिए। उन्होंने एक दाल बनाया और आपने उसे खाया, उसका नमक भले ही तेज हो लेकिन आप थोड़ी सी उनकी तारीफ कर दो, वो वैसे ही वो खुश हो जाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट आपके रिलेशनशिप, आपके सामाजिक जीवन और आपके व्यावसायिक जीवन को भी एक सक्सेसफुल बनाता है। अंबानी हो या अडानी, रमेश हो या महेश, आदमी कितना भी बड़ा हो जाता है उसको छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट अच्छे लगते ही हैं। किसको तारीफ सुनना पसंद नहीं है आज की डेट में? छोटे छोटे गिफ्ट किसको नहीं चाहिए? आदमी अमीर हो या गरीब, ये दोनों चीजें सबको पसंद आती हैं। हमारा चौथा टॉपिक है रीजन बिहाइंड द रीजन। किसी को कारण के पीछे का कारण समझा दो, वो अपने आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा। अगर किसी को यह पता हो जाए कि जो वो काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उस काम को करने के फायदे क्या हैं, वो काम जो कर रहा है उससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो वो काम करने में और ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। मान लो आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, आप 10 घंटे की ड्यूटी करके ऑफिस से आए हो, फिर भी अगर आपको पता चले कि उनकी थोड़ी सी ज़्यादा तबीयत खराब है, आपको थके हुए हो, आपको नींद आ रही है, लेकिन फिर भी उन्हें हॉस्पिटल तो लेके जाओगे ना। अगर उन्हें कोई ऐसा ब्लड चाहिए जो पूरे सिटी में नहीं हो, लेकिन आप पूरी जी जान लगा दोगे वो ब्लड ढूंढ के लाने में, क्योंकि उस समय आपको रीजन पता होगा, वो कारण पता होगी, वो मकसद पता होगा। 5वें नंबर पर आता है पीयर स्टोरी, सोशल पावर और पावर ऑफ अथॉरिटी। मतलब आप अपने आसपास के लोगों को देखो, उनकी रहन सहन को देखो, जो आपको घर में एग्जाम्पल्स मिलते रहते हैं। अरे महेश का लड़का तो दिन में 8-8 घंटे पढ़ता है, तुम निकम्मों की तरह क्यों घूमते हो? अरे इनका लड़का तो 18-18 घंटे पढ़ता था और वो आज IAS है, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जो लोग भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं ये सरासर रॉन्ग है,
क्योंकि ऐसे में बच्चा मोटिवेट होगा कि नहीं होगा अलग बात है, लेकिन वो डिप्रेस जरूर होगा। उसे मोटिवेट करने के तरीके अलग होने चाहिए आपके। उसे आप उसकी स्टोरी सुना सकते हो, आप कुछ ऐसी बातें बताओ जिससे वो कन्विंस हो जाए। वो मोटिवेट तब हो पाएगा जब आप उसको थोड़ी सी ऐसी कहानियां सुनाओ जिससे उसे लगे कि हाँ नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, तो आप उसे कन्विंस कर पाओगे। सोशल प्रूफ को लोग कैसे समझाते हैं? घर, मोहल्ले या स्कूल में जब भी किसी को कुछ पढ़ाया या बताया जाता है तो उसके पीछे एक स्टोरी सुनाई जाती है, एक कुछ चीज़ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो उस फील्ड में पहले से सक्सेस हो। मान लो आप किसी को क्रिकेट सिखा रहे हो तो उसमें आप लोगों को किसके एग्जाम्पल दोगे? गावस्कर के, तेंदुलकर के या विराट कोहली के। तो ये सोशल पावर हो गए, लोगों को इनके बता के इन्हें मोटिवेट कर सकते हो आप। याद रखना ये जमाना उसी का है जो लोगों को प्रभावित और प्रभुभावित कर पाएगा, चाहे उनका जीवन सामाजिक हो, व्यापारिक हो, आध्यात्मिक हो या पारिवारिक हो। आने वाले फ्यूचर में दो ही चीज़ों की बहुत बड़ी रोल होने वाली है, एक वो जो दूसरों को कन्विंस कर पाए और दूसरी चीज वो जो खुद को कन्विंस कर पाए। याद रखना, अगर आप खुद को कन्विंस कर पाते हो तभी आप दूसरों को कन्विंस कर पाओगे।